अस्सलाम वालेकुम। आज की इस महफ़िल में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने असहाब और अपने साथियों के साथ किस तरह पेश आया करते थे। एक बार एक बूढ़ी औरत जो सी है वो आप वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है और कहती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जानना है आपसे कि जन्नत में मैं जाऊँगी? तो आप वसल्लम उसको देखते हैं और फरमाते हैं कि नहीं, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। ये सुना था कि वो औरत वहाँ से जाती हैं और रोते हुए जाती हैं। तो आप सल्लम के इल्म में जब आता है तो आप उससे कहते हैं कि उनको फ़ौरन बुलाएं। जब वो आती हैं तो आप सल्लम जो होते हैं वो एक तबस्सुम आप सल्लम के चेहरे पे होता है और आप कहते हैं कि मैंने कब कहा कि आप जन्नत में नहीं जाएंगे? मैंने कहा कि जन्नत में तमाम, मेरे कहने का मकसद था कि जन्नत में तमाम जवान लोग जाएंगे। मतलब ये कि जन्नत में जाने के बाद सब लोग जवान ही होंगे। ठीक है। और ऐसा ही एक वाक़या है जिसके अंदर दस्तरखान के ऊपर साहब बैठे होते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु हो, और हज़रत मोहम्मद सल्लम जो से हैं वो एक सहाबी को कहते हैं कि आप खजूरें खा रहे हैं, आपकी तो आँख दुख रही है। तो जो सहाबी होते हैं वो कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लम, मेरी बाइनी आँख दुख रही है जबकि खजूरें मैं दाहिनी तरफ से खा रहा हूँ, मुंह में दाहिनी तरफ से खा रहा हूँ। तो ये एक में एटमॉस्फेयर था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का, जिसमें असहाब भी जो हैं वो आप वसल्लम से बहुत बेतकल्लुफ़ी और एहतराम के साथ बात किया करते थे, और आप वसल्लम भी बहुत प्यार और शफ़क़त के साथ बात किया करते थे, और सब लोग खुश भी रहा करते थे। तो इन दोनों वाक़यात से जो लर्निंग लेसन है हमारे लिए वो ये है कि हम एक दूसरे को, मतलब अगर खुश होना है तो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी, किसी का तमस्खर नहीं उड़ाना, या कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। और ये कि खुश रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, और अपने दोस्तों का, अहबाब का, अपने आस पास जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।